सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल सी टी वी एंड एज वी ऑल नो कि इस साल जो है टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था एंड टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने 7 मेडल्स जीते, जिसमें एक तो गोल्ड था जो नीरज चोपड़ा जी ने जीता। एंड सी, आपने मेडल्स जीते, आपको ओलंपिक में जो मेडल्स आपको वो मिले एंड उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने अवार्ड्स आपको दिए, इन द सेंस कि गवर्नमेंट आपको कैश में गिफ्ट दे रही है। अभी अपन ने सुनने में आया है कि जो महिंद्रा है वही जो नई जो अपनी XUV आ रही है, XUV 700, वो गिफ्ट कर रही है। हरियाणा की गवर्नमेंट गिफ्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें हम जो है न्यूज़ में देख रहे हैं। हॉकी टीम को भी गिफ्ट कर रही है BCCI। सो ये सब चीज़ें हमने देखी। अब पॉइंट ये है कि ये सब चीज़ें उनको एज अ गिफ्ट मिल रही है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। पहले तो ये चीज़ है कि टैक्स होगी कि भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी गिफ्ट इनको मिल रहे हैं वो गिफ्ट उनको टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, राइट। सो इस वीडियो में हम जो है इनकी टैक्सेबिलिटी समझेंगे, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले इंडिया की पोजीशन क्या थी, थोड़े से फैक्ट जानने ज़रूरी है। सी, देखा जाए तो इंडिया की पोजीशन थी 48। इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है, राइट। अगर देखा जाए, मैंने अभी बात करी 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। सबसे पहले जेवलिन थ्रो में गेम है, सारे गेम जेवलिन थ्रो कौन जीता एंड क्या जीता। जेवलिन थ्रो गेम नीरज चोपड़ा जी जीते, गोल्ड जीते। रेसलिंग 57 kg की कैटेगरी में रवि कुमार दाहिया जी जो सिल्वर जीते। वेट लिफ्टिंग में ये रेसलिंग है और ये वेट लिफ्टिंग है, राइट। मीराबाई चानू जी जीती सिल्वर। देन बैडमिंटन वुमेन सिंगल्स एंड वुमेन वेल्टर वेट, ठीक है। तो बैडमिंटन में वुमेन सिंगल्स PV सिंधु जी जीती ब्रॉन्ज। बॉक्सिंग में वुमेन्स वेल्टर वेट बॉक्सिंग लवलीना बोर्गोहेन जीते ब्रॉन्ज। हॉकी में इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज जीती। रेसलिंग में रेसलिंग में क्या है, रेसलिंग 57 kg कैटेगरी में रवि कुमार दाहिया जी एंड रेसलिंग की 65 कैटेगरी में बजरंग पुनिया जी। तो रवि कुमार दाहिया जी और बजरंग पुनिया जी दोनों, ये बजरंग पुनिया जी तो इनफैक्ट ब्रॉन्ज जीते, रवि कुमार दाहिया जी सिल्वर जीते। तो इस तरीके से ये सारे गेम्स, ये सारे फैक्ट हमने देखे जहाँ पे किस गेम में कौन पर्सन इंडिया का क्या लेकर आए, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये सारी न्यूज़ अपने उसके बाद देखिए। सबसे पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 6 करोड़ फॉर जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा एंड 2.5 करोड़ फॉर रेसलर बजरंग पुनिया जो ब्रॉन्ज जीते। अब पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने कैश रिवॉर्ड दिया, ठीक है, 6 करोड़ 2.5 करोड़। PV सिंधु जी को भी जो है गवर्नमेंट से मिल रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो थे ये गवर्नमेंट से रिवॉर्ड हमको मिल रहा है। फिर तो एक हो गया, हमको गवर्नमेंट से रिवॉर्ड मिला उन लोगों को जिन्होंने जीता, राइट। फिर ये पूरी इंडियन हॉकी टीम, वुमेन इंडियन हॉकी टीम जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता। और कैश रिवॉर्ड, कैश, अब देखो इधर गवर्नमेंट ने कैश के साथ काइंड में रिवॉर्ड दिया हॉकी प्लेयर लाल रेम सियामी को, ठीक है। तो लाल रेम सियामी को कैश के साथ काइंड भी रिवॉर्ड दिखा। तो अपन ने पहला एग्जाम्पल दिया जहाँ पे गवर्नमेंट ने कैश रिवॉर्ड दिया था। दूसरे एग्जाम्पल में गवर्नमेंट ने कैश के साथ काइंड भी दिया, ठीक है। अब देखो, और तीसरा केस ये आता है कि इधर गवर्नमेंट ने नहीं, किसी प्राइवेट एंटिटी इन द सेंस महिंद्रा ने गिफ्ट दिया है कार, किनको, जिन्होंने जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा जी को दिया। तो 3 एग्जाम्पल थे। सबसे पहले एक तो हमारा गवर्नमेंट ने कैश कंपेंसेशन दिया, कैश कंपेंसेशन है कैश रिवॉर्ड, फिर कैश और काइंड एंड देन फिर प्राइवेट एंटिटी, ठीक है, अदर देन गवर्नमेंट हम बोलते थे। फिर एक और चीज़ थी कि इसमें BCCI ने भी रिवॉर्ड दिए, अगर आपको याद हो तो। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं टैक्सेबिलिटी। सी, एक एग्जाम्शन का सेक्शन है, सेक्शन 10। तो ऐसे एग्जाम्शन का ही सेक्शन होता है, चैप्टर 3 के अंदर सेक्शन 10, ठीक है। उसका साथ सेक्शन 17A है। वहाँ पे ये बोला गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई सा भी इंस्टीट्यूट जो रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो अवार्ड दे रही है वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अब अवार्ड दे रही इन द सेंस, जब अवार्ड हम देते हैं तो एक डिसाइडेड हमको कुछ चीज़ पता रहती है कि देखो हमको मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा
या एक डिसाइडेड चीज़ मिलती है, जैसे उसमें कुछ अमाउंट भी डिसाइडेड रहता है, वो प्री डिसाइडेड रहता है अवार्ड के तहत, ठीक है। जैसे भारत रत्न, खेल रत्न, इसमें प्री डिसाइडेड रहता है, ठीक है। अब उसके तहत कुछ हमको मिलता है, वो एग्जेम्प्ट है। अब पॉइंट ये है कि जब अलग से कुछ रिवॉर्ड दिया तो एक दो सब सेक्शन थे, सब सेक्शन, 2 क्लॉजेस थे। एक तो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया, राइट, अवार्ड प्री डिसाइडेड, ठीक है। अवार्ड मतलब कुछ चीज़ें प्री डिसाइडेड है। अब दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा सब सेक्शन, दूसरा क्लॉज ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने पर्टिकुलर पर्पस फुलफिल करा है एंड उस पर्पस फुलफिलमेंट के रिस्पेक्ट में उस पर्पस कुछ अप्रूव्ड पर्पस फुलफिलमेंट के रिस्पेक्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इधर तो इंस्टीट्यूट भी नहीं बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रिवॉर्ड देती है तो वो एग्जेम्प्ट है। अब ये कौन से अप्रूव्ड पर्पस है जिस पे रिवॉर्ड मिल जाते हैं? तो इस पे एक नोटिफिकेशन आया था 28 जनवरी 2014 को, जहाँ पे ये बताया गया था कि अप्रूव्ड पर्पस में ये पर्पस भी शामिल है कि अगर आपने ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता हो तो मेडल विनर्स अगर जीतते हैं, उन्होंने अपना एक अप्रूव्ड पर्पस, ठीक है, फुलफिल करा। अब अगर गवर्नमेंट से रिवॉर्ड मिल रहा है, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट से रिवॉर्ड मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है। अब देखो, एज डिसाइडेड कुछ मिल रहा हो तो एग्जेम्प्ट है, कुछ रिवॉर्ड अप्रूव्ड पर्पस के रिस्पेक्ट में मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है। ये सब गवर्नमेंट से मिल रहा हो तो अगर बीसीसीआई से मिल रहा है तो टैक्सेबल, गवर्नमेंट तो नहीं है। महिंद्रा से मिल रहा है तो टैक्सेबल, ठीक है। और दोज पीपल जो मेडल विनर नहीं हैं, दोज हु आर नॉट मेडल विनर, इनको मिल रहा है तो टैक्सेबल। अब पॉइंट ये है, ये टैक्सेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इन द सेंस कि ये जब टैक्सेबल होते हैं तो टैक्सेबल होते हैं IFOS में, ठीक है। एंड IFOS में हमको होता है 56-10, जिसमें कैश तो कवर ही है, कैश गिफ्ट अगर 50,000 से ऊपर हो तो पूरा का पूरा टैक्सेबल तो हो ही जाता है। तो ऐसे केस में अगर BCCI दे रही है तो कैश गिफ्ट में ही आ जाता है, 56-10 लग जाता है एंड टैक्सेबल हो जाता है। प्लस पर हमको ये भी देखना चाहिए कि इसके साथ साथ ये कुछ स्पेसिफिक एसेट है, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्पेसिफिक एसेट है। ये एसेट अगर आपको मिलती है, 8 या 9 स्पेसिफिक एसेट है, ये आपको मिलती है तो ही टैक्सेबल है, इसके अलावा एग्जेम्प्ट है, इसके अलावा टैक्सेबल ही नहीं है, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं जाडा SP एंड SBI। जाडा SP मतलब क्या, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर, पेंटिंग, शेयर्स, बुलियन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब समझो, ये मिलता है तो टैक्सेबल होता है, मतलब कि महिंद्रा जी ने तो कार दी है, कार तो इसमें कवर ही नहीं होती है। अब कार इसमें कवर नहीं होती तो टैक्सेबल नहीं है। भले ही किसी नॉन गवर्नमेंट ने दिया है, पर नॉन गवर्नमेंट ने कुछ दिया है पर वो टैक्सेबिलिटी के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है तो नॉन टैक्सेबल है। और गवर्नमेंट तो जो भी दे रही है, भले ही वो कैश में हो या काइंड में हो, गवर्नमेंट तो जो भी दे रही है वो तो एग्जेम्प्ट है ही। पर जो गवर्नमेंट के अलावा कुछ दे रही है, हमने तो ये बोल दिया था कि टैक्सेबल है, पर ये अगर उस टैक्सेबल वाले एसेट्स के क्राइटेरिया में ही नहीं आ रही है तो जो मिल रहा है फिर वो नॉन टैक्सेबल है। तो ऐसे केस में अब हम देखें तो सबसे पहले सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, ये मिला किससे, ये नॉन गवर्नमेंट से मिला। क्या मिला, वो चीज़ मिली जो 56 में कवर नहीं होती, IFOS में कवर नहीं होती, ठीक है, तो ये नॉन टैक्सेबल है। ये किससे मिला, ये तो कैश रिवॉर्ड मिला, ये तो गवर्नमेंट से मिला, ये एग्जेम्प्ट है। फिर उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया, ये एग्जेम्प्ट है। PV सिंधु जी ने दिया, ये एग्जेम्प्ट है। PV सिंधु जी को दिया, सॉरी, ये एग्जेम्प्ट है। तो ये भी CM से, गवर्नमेंट से मिला तो ये एग्जेम्प्ट है। तो इस तरीके से आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि कौन सी चीज़ एग्जेम्प्ट है, कौन सी चीज़ एग्जेम्प्ट नहीं है। अब पॉइंट ये है कि कभी सम्मान में राशि दी जाती है कि आपने कुछ अच्छा ट्राई करा, आप 4th पे आए, जो भी है, उस सम्मान में अगर आपको कुछ मिलता है तो गवर्नमेंट उस सम्मान में देती है तो वो तो टैक्सेबल होगा क्योंकि वो मेडल विनर नहीं है, ठीक है। तो प्रोत्साहन राशि कुछ मिलती है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अदरवाइज मेडल विनर्स को गवर्नमेंट अगर दे रही है तो वो तो एग्जेम्प्ट ही है, ठीक है। और कोई सा अवार्ड मिल रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। पर अदर देन गवर्नमेंट है तो वही बात है, वो सब टैक्सेबल होगा, प्रोवाइडेड अगर वो टैक्सेबल वाले एसेट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं तो, नहीं तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जैसा आनंद महिंद्रा जी का केस था, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ओलंपिक के टैक्सेशंस को समझा। होप सो कि आपको समझ में आया होगा ये, और एक ब्रीफ में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। बाय।